हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कैसे बहुत अच्छे होंगे। मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आप सभी का मन पसंदीदा अमेजिंग चैनल जेआर कॉलेज पे आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम है। जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो आपको पता है कि आज का जो लेक्चर है 12th स्टैंडर्ड के लिए है, बीके का लेक्चर है। आज का जो सम करने वाले हैं वो लास्ट सम है 4th चैप्टर का, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के। ठीक है, हमने बहुत सारे सम उसके अंदर किए जिसके अंदर ए टू जेड एडजस्टमेंट उसके अंदर कवर हो गए। इसके अलावा आपको बाहर से आने वाला है नहीं, जो आएगा टेक्स्ट बुक से आएगा। जितने एडजस्टमेंट हुए मुझसे उतने पॉसिबल मैंने करा दिए आपको। शायद एक छूटा होगा तो मुश्किल है कि कोई एडजस्टमेंट छूटा होगा करने से, तो हमने सब यहाँ पे कर दिया है। तो आपको सिर्फ जितना वीडियो मैंने बनाया उतना आपको देखना है और उतना प्रिपेयर करना है। अगर आप उतना भी प्रिपेयर करते हो तो आप एग्जाम में अच्छे खासे स्कोरिंग सब्जेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड रहे कुछ डाउट्स के, तो आपके जो डाउट्स रहेंगे वो भी हम लोग, जो भी डाउट्स रहेंगे ऑड एवर डाउट, ठीक है, वो भी हम लोग क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते। जैसे कि आज लेक्चर नंबर 8 आ गया है। लास्ट क्वेश्चन करने वाले हम लोग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से करने वाले, क्योंकि हम लोग सॉल्व क्वेश्चन तो करते नहीं है, हम लोग ज्यादा करके अनसॉल्व क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हम लोग को मजा आता है, ट्रिक करने में मजा आता है, सॉल्यूशन निकालने में मजा आता है ना। जिस चीजों का आंसर दिया होता है वो करने में मजा नहीं आता है, और जिस चीजों का नहीं दिया रहता है उसका निकालने में मजा आता है ना, कि अरे वाह आंसर राइट आया, परफेक्ट आया, तो इंटरेस्टिंग बढ़ता है। तो हम लोग वो काम करते हैं, हार्ड वाला काम करते हैं, इजी वाला काम करते हैं, क्या नहीं करते। चलो तो चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने आज कौन सा क्वेश्चन लाया आपके लिए? हमने आज क्वेश्चन लाया आपके पास से, देखिए, शाह लोधा एंड डोले। शाह लोधा एंड डोले ये कहते हैं 3 पार्टनर्स है। अब इनका क्या है, बेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज गिवन बिलो। मतलब क्या, अब यहाँ पे 4 + 3 कितना हो गया 7, 7 + 3 कितना हो गया 10, मतलब ये तीनों कितना हो गया 10। अब ये सिंपल है, मेरे पास 10 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया है, और मुझे क्या करना है भाई, डिवाइड के हिसाब से लोगों को पैसा देना है। तो मैं क्या बोलूंगा, चलो भाई मेरे पास 10 रुपया है तो मैं 4 रुपए इसको दूंगा, लोढ़ा को दूंगा, शाह को दूंगा। मैं 4 रुपया दूंगा शाह को, 3 रुपया दूंगा लोढ़ा को, और 3 रुपया दूंगा ढोले को। मतलब 10 में से 4 रुपए मैं किसको दूंगा, शाह को। तो ये क्या हो जाएगा 4/10। 3 दे दूंगा मैं किसको, लोढ़ा को, तो लोढ़ा कितना हो जाएगा 3/10, और बाकी जो 3 बच रहे हो मैं दे दूंगा आपके ढोले को, तो ये भी हो जाएगा 3/10। मतलब 10 में से 4 मैं शाह को दे दूंगा, 10 में से 3 मैं लोढ़ा को दे दूंगा, 10 में से 3 मैं ढोले को दे दूंगा। ये क्या है, उनका ओल्ड रेशो है। ओके, चल देन इज द बैलेंस शीट। अब आपके सामने बैलेंस शीट दिया है, तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना, लास्ट समय तो आपको मैं एकदम डीप में समझाऊंगा जिससे आपको जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अब कभी भी आप सम करते हो ना, सबसे पहले आपको टिक मार्क करना है, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही करना है, ना कि सप्लीमेंट पे करना है। फर्स्ट ऑल ऑफ थिंग, आपको क्वेश्चन पे ही टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने से क्या होगा कि आप जब पोस्टिंग करेंगे तो फटाफट आप उसके अकाउंट में पोस्टिंग करने में आपको ईजी होएगा, और आपका टाइम जो रहेगा, कंज्यूमिंग टाइम, वो बचेगा। तो सिंपल है, पहला सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, तो मैं लिख दूं लाइबिलिटी। बिल्स पेबल कहाँ जाता है, लाइबिलिटी में। सिंपल सी बात है, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब क्या होता है कि आपको किसी को पैसा देना, आप बिजनेसमैन और आपको किसी को पैसा देना है, किसी मैन्युफैक्चरर को पैसा देना है, किसी होलसेलर को पैसा देना है, या किसी भी इंडिविजुअल को आपको पैसा देना है, मतलब आप पे कर्जा है, तो आप क्या हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए। बिजनेसमैन क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। अगर आपको बिजनेसमैन को पैसा लेना है तो वो क्या होगा, डेटर्स हो जाएगा, सन्ड्री डेटर्स। अगर लेना है तो और देना है तो वो हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, फिर बिल्स पेबल, सिंपल सी बात है, आपको बिल पे करना है तो आपके ऊपर क्या है, कर्जा है, तो बिल्स पेबल लायबिलिटी में ही आएगा। कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल अकाउंट्स कहाँ जाता है भाई, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, आपको चीजों को पता ही है। तो ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। कौन सा साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। शाह का कितना है 45,000, लोढ़ा का कितना 35,000, ढोले का कितना है 27,000। तो ये उनके पार्टनर्स में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, कैश। कैश क्या है, मेरे पास असेट्स है। अगर सपोज इन द फ्यूचर अगर आपके हाथ में पैसा है, आपके पास पैसा है, तो वो आपके लिए क्या है, आपके लिए असेट्स है, आपके पास प्रॉपर्टी है, वो चीज है, तो वो असेट्स में जाएगा। सन्ड्री डेटर्स मैंने आपको बताया कि बिजनेसमैन को किसी से पैसा लेना बाकी है, बिजनेसमैन को किसी से पैसा लेना बाकी है, तो उसके लिए क्या असेट्स है। सपोज मैंने बॉटल सेलिंग कर दिया, और उसका मुझे पैसा लेना बाकी है, मुझे इसका पैसा आज नहीं कल मिलने वाला है, तो मेरे लिए प्रॉपर्टी है ना भाई कि आज नहीं कल मुझे पैसा मिलने वाला है, तो मेरे लिए क्या असेट्स है, तो मैं असेट्स में लिख दूंगा, ए असेट्स हो जाएगा। फर्नीचर, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास किसी चीज का फर्नीचर है, शोकेस है, कपाट है, एग्जाम्पल मैंने मैन्युफैक्चर के लिए 3 चीजें हैं, तो वो क्या मेरे असेट्स है, तो मैं असेट्स में लिख दूंगा।
फिर क्या बोला कंप्यूटर्स। अगर मैं बिजनेस चालू कर रहा हूँ एंड मेरे पास इक्विपमेंट्स है, मेरे पास क्या इक्विपमेंट्स मतलब होता है मशीनरी वगैरह, अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट जिससे आप वर्क कर रहे हो और उससे आप पैसा जनरेट कर रहे हो तो भी आपके लिए असेट्स है, प्रॉपर्टी है ना, तो असेट्स में आएगा। व्हीकल्स, आपके पास गाड़ी है, मोटर से आप गाड़ी आप यूज करते हो, कंज्यूमिंग करते हो भाई, बड़े बड़े अभी आजकल के बिजनेस में बड़े बड़े ट्रक रहते हैं, आप जो ट्रक का जो भाड़ा है वो बच जाता है, मैंने पे क्या आप एक ड्राइवर रख दिया 10,000 में पेमेंट दिया और बाकी आपका पूरा काम दिन भर में वो हो जा रहा है, तो आपका भाड़ा कहीं ना कहीं बहुत बच जाता है, तो भी आपके लिए असेट्स है, आपकी प्रॉपर्टी है, तो व्हीकल्स कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। सिंपल है, तो ये कुछ नहीं करना है आपको। देखो ये आपने क्या कर लिया, टिक मार्क कर लिया, टिक मार्क करने के बाद आपको कुछ क्या करना है, पहले एडजस्टमेंट पढ़ना है। एडजस्टमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई किस ट्रांजेक्शन पे एडजस्टमेंट है, तो उस पर आप लोग क्या करेंगे, स्टार बनाएंगे। स्टार क्यों बनाएंगे, बिकॉज स्टार बनाने से आपको मालूम पड़ेगा कि भाई इस ट्रांजेक्शन पे क्या है, एडजस्टमेंट है, तो मुझे इसके लिए क्या 3-3 लाइन छोड़ना पड़ेगा इसका एडजस्टमेंट करने के लिए। अगर आप पहले से ही लाइन छोड़ देंगे तो आपको क्या होएगा कि एग्जाम में कटिंग वटिंग करना नहीं पड़ेगा एंड आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा कटिंग विटिंग करने में, आप एक सुंदर एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन दे पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसके लिए आपको पहले से इस चीजों बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, रेशो साइड में निकाल दे, जैसे मैंने निकाला यहाँ पे क्या रेशो है, ओल्ड रेशो हो, फिर टिक मार्क करना है, फिर एडजस्टमेंट पढ़ना है, उस पर स्टार बनाना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको पोस्टिंग करना चालू करना है। ओके चलो अब हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2019 मिस्टर लोढ़ा रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब मिस्टर लोढ़ा क्या रिटायर हो रहा है इन द बिजनेस, किसी कारण किसी वजह किसी प्रॉब्लम के कारण लोढ़ा क्या हो रहा है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है। तो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, सपोज मेरे पास 3 पार्टनर्स है, अब एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो उसका हिसाब किताब तो करना पड़ेगा ना भाई, तो हिसाब किताब करके उसको देख के आप मुझको छोड़ देंगे, बाद में हम दोनों अपना बिजनेस क्या करेंगे, वापस वहीं से स्टार्ट करना चालू कर देंगे। तो अब जो भी चीजें हमारे पास है उस पर उसका भी तो हक है, उसने भी तो पूरा साल बिजनेस किया है, पूरा साल मेहनत किया है, तो उसका मेहनत का पैसा उसको दे के उसको हम लोग री एंट्री कर देंगे। भाई चलो अभी आपका जाओ, आपका एग्जिट हो गया, आप एग्जिट कर लो बिजनेस से और हम 2 पार्टनर इसको रनवे करेंगे अपने बिजनेस को। ओके चलो ठीक है। चलो फिर क्या बोला, गुडविल, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द लास्ट 5 years विच वेयर एज फॉलो। मतलब क्या, आपको यहाँ पे गुडविल निकालना है, गुडविल फाइंड आउट करना है, तो गुडविल फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, देखो मैं निकालता हूं एवरेज प्रॉफिट। चलो लास्ट में मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, तो आपको लिखना है। चलो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दिया, तो पहला कितना है, देखो पहले कितना है, कितना है 35,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 35,000 प्लस, फिर कितना है 35,000 फिर 20,000 फिर 30,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000। चलो अमाउंट चेक कर देंगे आप लोग, कितना है 35,000 20,000 30,000। देखो कितना दिया है, 35,000 दिया है, 20,000 30,000 दिया है, फिर 25,000, ठीक है बराबर। तो हमने जो भी था वहां पे हमने सेम पोस्टिंग कर लिया है, जो भी था ठीक है। अब इसको अपॉन क्या करना है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करना है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, देखो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो यहाँ पे क्या करना है, 5 करना है। अब चलो अभी मैं कैलसी ले लूंगा, चलो कैलसी पे आ जाओ फटाक से, चलो कैलकुलेटर मिल गया मेरे को, कैलकुलेटर। चलो चलो कितना है 35,000 प्लस फिर कितना है 20,000 प्लस फिर कितना है 30,000 प्लस फिर कितना है 20,000 प्लस फिर कितना है 25,000 कितना हो गया 1,30,000। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 1,30,000
डिवाइड बाय 5, 1,30,000 डिवाइड बाय 5, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। चलो 1,30,000, 1,30,000 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया? 26,000 आ गया, 26,000। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया? एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया? एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 26,000 एवरेज प्रॉफिट्स। चलो अब गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गुडविल निकालने के आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ गुडविल, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। गुडविल का प्रॉफिट क्या है आपका? एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 26,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है, तो मैं लिख दूंगा 26,000। अभी क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग। चलो क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप लोग। क्वेश्चन में देखो आपको दिया हुआ है क्या? यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर्स आपको दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। हमने पिछले सम में किया था, इन द प्रीवियस सम में हमने किया था, वहां पे हमको नंबर ऑफ ईयर्स या थ्राइस करके दिया था, THRIC मतलब 3, तो हमें वहां पे नंबर ऑफ ईयर्स गुडविल का दिया था। बट इस क्वेश्चन में क्या गुडविल का आपको नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ ईयर्स से तो आपने जो एवरेज प्रॉफिट निकाला वही आपके नंबर ऑफ ईयर्स रहेगा। सिंपल है। अगर नंबर ऑफ ईयर्स आपको नहीं दिया है तो आपको सिंपल एक ही लेने का है ना। नंबर ऑफ ईयर्स आपको दिया नहीं है तो इंटू 1 ले लो, तो कितना आ जाएगा? 26,000। तो गुडविल भी आपका कितना आ गया? 26,000 का गुडविल आ गया। अब गुडविल तो 26,000 आपका आ गया है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों? गुडविल तो मैंने निकाल दिया है। अब गुडविल का मुझे क्या करना पड़ेगा? एंट्री करना पड़ेगा ना भाई, वैल्यू करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। अब गुडविल का एंट्री कैसे करेंगे आप लोग? देखो पहली बात तो क्या होता है कि गुडविल जब आप फाइंड आउट करते हो, जब आप गुडविल फाइंड आउट करते हो तो गुडविल का आप ट्राई एंट्रीज कैसे करते हो? सिंपल है, गुडविल आएगा पहले, गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुडविल हमारे पास गुडविल आया है, गुडविल है तो गुडविल अकाउंट डेबिट। अभी किसको जाएगा? तीनों पार्टनर्स को जाएगा। तो पहले शाह को जाएगा, शाह, फिर कौन है? टू लोडा, फिर कौन है? टू डोले, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स को जाएगा, ठीक है। अब गुडविल कितना है आपका? 26,000 गुडविल आया था, मैंने निकाला था। देखो आपके सामने गुडविल मैंने यहाँ पे निकाला है। गुडविल मेरा कितना है? 26,000 मेरा क्या है? गुडविल है। मैं गुडविल यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों के लिए समझने के लिए। चलिए गुडविल मैंने लिया 26,000। अब रेशो क्या है? देखो रेशो आपको वहां पे दिया था 4:3:3, मतलब कितना? 10 में से 4 किसको? शाह को, 10 में से 3 किसको? लोडा को, और 10 में से 3 किसको? डोले को। मैं एक बार रेशो चेक कर लूंगा, बिकॉज रेशो में रॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखो दिया हुआ है 4:3:3, 10 में से 4, 10 में से 3, 10 में से 3, ठीक है। 4:3:3 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख लिया 4:3:3 लिख लिया है, ठीक है। अब टू शाह को, अब शाह का निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप लोग? 26,000 इंटू 4/10। 10 कैसा होगा? देखो 4 + 3 7, 7 + 3 10, मतलब 10 पूरा हो, टोटल 10। आपके पास 10 रुपया है, 10 में से 4 आपको शाह को देना है, 3 देने का है लोढ़ा को, और 3 देना है धोले को। क्योंकि आपका देखो क्वेश्चन में लिखा गया है, देखो क्वेश्चन में लिखा गया है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? शाह, लोढ़ा और ढोले, मतलब 1 नंबर पे शाह, 2 नंबर पे लोढ़ा, 3 नंबर पे ढोले। वैसे रेशो भी होता है, 1 नंबर का शाह को जाएगा, 2 नंबर का लोढ़ा को जाएगा, ये 3 नंबर का डोले को जाएगा, ठीक है। उसी के हिसाब से जाएगा, ठीक है, जो ये नाम दिया रहेगा उसी के हिसाब से, ठीक है। चलो तो निकालेंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे मैं कर रहा हूं 26,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 10, कितना आ गया? 10,400। कितना आया? 10,400। चलिए इजी है। उसके बाद निकालना है लोढ़ा का 26,000 इंटू, कितना है लोढ़ा का? 3/10। रेशो कितना है? 3/10। तो यहाँ पर लिखना है 26,000, 26,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, कितना हो गया? 7,800। यहाँ पर लिखना है 7,800। फिर निकालना है ढोले का,
अब ढोले का भी वही है 26,000 इंटू 3/10, रेशो सेम है। तो भाई सेम है तो सेम ही आएगा ना भाई, सेम रेशो है तो अमाउंट भी कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो मैंने लिख दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, गुडविल। अब गुडविल का एंट्री कहाँ जाएगा, गुडविल का एंट्री जाएगा आपके क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो चलो गुडविल, गुडविल कहाँ जाता है, गुडविल ऑलवेज कहाँ जाता है, हमेशा गुडविल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय, मैं लिखूंगा बाय गुडविल अकाउंट। कितना आया था गुडविल, देखिए गुडविल कितना निकाला था हमने, 10,400 और 7,800, 800 निकाला है, 10,400। तो 10,400 आपको यहाँ पे लिखना है। शाह का कितना आया था, 10,400, इनका आया था 7,800, 7,800। तो मैंने यहाँ पे गुडविल को क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, दूसरा कुछ करना है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। चलिए गुडविल को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में देखिए, जब आप 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है, इट वाज, क्योंकि आपको पता है कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते। तो यहाँ पे गुडविल आपको दिया था, गुडविल हमने निकाल लिया। और गुडविल हमने क्या किया, पहले ट्रांसफर कर दिया, 5 का गुडविल निकाला एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, फिर हम लोग ने उनके अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। बट यहाँ क्या बोला है, देखो, इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल इज शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अ न्यू फर्म। मतलब क्या बोला है कि उन्होंने डिसाइड किया है, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि आपको गुडविल को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना है। मतलब क्या करना है, आपको कैंसिल करना है, रिटर्न ऑफ करना है। गुडविल क्या करना है, आपको रिटर्न ऑफ करना है। अब जब आपको गुडविल रिटर्न ऑफ करना है बच्चों, तो किस तरीके से आप लोग रिटर्न ऑफ करेंगे, जैसे कि देखिए, अब गुडविल यहाँ पे क्या डेबिट साइड में था, अगर आप गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, गुडविल, गुडविल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ये हो गया क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, अब डेबिट में क्या आएगा, अभी सिंपल सी बात है, गुडविल जब आप कैंसिल कर रहे हैं, अब तो गुडविल जब भी आप कैंसिल करेंगे तो न्यू पार्टनर्स को ही मिलेगा ना, जो दो पार्टनर्स रहेंगे, जो कंटिन्यू पार्टनर्स रहेंगे उनको मिलेगा। बिकॉज क्या, तीसरा पार्टनर जो लोडा है, जो आपका लोडा जो एक्सपायर जो जा रहा है, कौन जा रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, देखो आपका रिटायर कौन हो रहा है, लोडा। लोढ़ा आपका बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो लोढ़ा का हक रहेगा क्या गुडविल पे, नहीं, क्योंकि लोढ़ा तब जा रहा है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है। तो जो कैंसिल करेंगे वो कौन, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को मिलता है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स यहाँ पे कौन है, शाह है और ढोले है। तो किसको मिलेगा, शाह को मिलेगा, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको मिलेगा, ढोले को मिलेगा। बिकॉज लोढ़ा तो बिजनेस छोड़ के जा रहा है ना, तो लोढ़ा को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अब इनको मिलेगा, बट इनको कौन से रेशो में मिलेगा, अब इनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मिलेगा, गेन रेशो में मिलेगा। अब इसके लिए आपको गेन रेशो निकालना है। जब भी गुडविल आपको रिटर्न ऑफ करने बोलेगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि गुडविल भाई रिटर्न ऑफ करना है, फर्म में शो नहीं करना है, तो पैसा आपको देना है सिंगल, तो आपको गेन रेशो में देना है, गुडविल को किसमें, गेन रेशो में देना है। तो गेन रेशो निकालने का भी फॉर्मूला है हमारे पास। चलो पहले मैं इसको हटा दूं, यहां से पहले थोड़ा नीचे ला दूं। ठीक है, चलो गेन रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है, गेन रेशो इज इक्वल, रुको मैं गेन रेशो आपको नेक्स्ट पेज पे निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए ना बच्चों, क्योंकि लास्ट समय तो आपको पूरा चीज समझ में आना चाहिए। गेन रेशो इज इक्वल न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्या हुआ, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये क्या है, गेन रेशो का फॉर्मूला है। तो आपको देखो न्यू रेशो यहाँ पे दिया है, क्या निकालना पड़ेगा, देखते हैं। सेकंड क्या बोला है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ सेकंड क्या बोला है, फर्नीचर बोला। पहले क्या बोला है, कंप्यूटर शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो पहले आपको क्या करना है, कंप्यूटर्स पे मार्क करना है, सिंपल है, कंप्यूटर्स पे आप लोग स्टार कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, देखो कंप्यूटर्स के बाद क्या बोला है, फर्नीचर बोला है, व्हीकल्स बोला है, आरडीडी बोला है, फर्नीचर्स व्हीकल आरडीडी, फर्नीचर व्हीकल्स आरडीडी। तो फर्नीचर को भी स्टार करना है, व्हीकल्स को भी स्टार्ट करना है, डेटर्स को भी स्टार कर लेना है। कैसे करना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपने यहां तक स्टार कर लिया। अब क्या बोला है, शाह एंड ढोले वेयर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑन रेशो न्यू रेशो। देखो
न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सिंपल लॉजिक में दिया है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो क्या बोला है, शाह एंड ढोले विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है, क्या दिया है 2:1। तो चलो मैं लिख लूंगा 2:1, यहाँ पे लिख लूंगा। न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है, न्यू रेशियो 2:1, क्या दिया है, न्यू रेशियो 2:1। ओल्ड रेशियो आपको यहाँ पे दिया है 4:3:3, ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो आपका हो गया, ठीक है। न्यू रेशियो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2:1 से, ओके। चलिए अब गेन रेशियो आपको निकालने के लिए पहले आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब लोढ़ा एक्सपायर हो गया तो शाह का निकालना पड़ेगा और आपको ढोले का निकालना पड़ेगा। तो पहले आप शाह का निकालेंगे तो शाह का न्यू रेशियो कितना है 2/3, 2:1 कितना हो गया, 3 में से 2 हिस्सा शाह को मिलेगा और 1 हिस्सा आपको मिलेगा ढोले को, बिकॉज लोढ़ा तो आपका रिटायर हो चुका है, ठीक है। तो आपको न्यू पार्टनर्स कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो आपको दिया गया है, तो कितना लिख दिया मैंने 2:1 + 3, मतलब 3 में से 2 हिस्सा शाह को मिलेगा। अब क्या करना है, माइनस उसका ओल्ड रेशियो कितना है 4/10, कितना है ओल्ड रेशियो, कितना है 4/10, आपको पता है शाह का ओल्ड रेशियो 4/10 है, ओके सिंपल। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों का इंडेक्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों का जो डेनोमिनेटर है, जो नीचे का लेवल है, वो होना चाहिए सेम। अब सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो हो जाएगा 30, और 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो हो जाएगा 30। अगर आपने नीचे यहाँ पे 10 यूज किया है तो आपको ऊपर भी कितना यूज करना है, 10 यूज करना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे नीचे 3 यूज किया है तो आपको ऊपर भी कितना यूज करना है, 3 यूज करना है। चलो यूज कर लिया मैंने, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 4 3 10 30 हो जाएगा, 2 है ना, ये ऊपर 2 है, मैं 3 कर रहा हूँ, तो 2 10 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 मैं लिख दूंगा, माइनस 4 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो मैं 12 लिख लूंगा। और नीचे कितना आया 3 × 10 30 हो जाएगा, 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब क्या, मेरा जो नीचे का जो डेनोमिनेटर है वो क्या होगा, यहाँ पे सेम हो गया, 30 हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, 12 में से 12 गया तो कितना हुआ 8, और नीचे 30 का 30, तो मतलब 8/30, आपका आंसर कितना आ जाएगा 8/30, किसका आ जाएगा, शाह का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको इसका निकालने का है, क्योंकि अब लोढ़ा जा रहा है, अब ढोले का निकालना है, तो ढोले का मैं क्या करूंगा, ऊपर निकालता हूँ, चलो, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ढोले का क्या करूंगा, ऊपर निकाल देता हूँ। कोई इशू बच्चों आप लोगों को नहीं इशू है, चलो। ढोले का ओल्ड कितना है भाई 1/3, ढोले का न्यू रेशियो कितना है 1/3, देखो 1 है ना, अब 2 1 कितना हो गया 3, तो 1/3 हो गया। अब न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है ढोले का, लोढ़ा तो एक्सपायर हो गया, अब रिटायर हो गया, अब ढोले का कितना है 3, 10/3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -3/10, ठीक है, ये मैंने रेशियो लिख दिया, ओके। अब मैंने आपको बोल दिया कि आपको ऐसा कुछ करना है, आपको ऐसा कुछ करना है कि जो नीचे का इंडेक्स हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपने नीचे क्या करेंगे 1 और 3, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, नीचे का नंबर आपको सेम करना है, तो आप यहाँ पे 3 × 10 ले लेंगे, और यहाँ पे भी 10 × आप लोग 3 ले लेंगे। अगर आपने यहाँ पे नीचे 10 लिया है तो ऊपर भी आपको 10 लेना पड़ेगा, सिंपल है। अगर आपने नीचे यहाँ पे 3 लिया है तो ऊपर भी आपको कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, यहाँ पे डैश। अभी सिंपल है, 1 × 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, नीचे 3 × 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर 10 × 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब नीचे का आपका डेरिवेटिव क्या हो गया, अभी सेम हो गया। अब 10 - 1 कितना हो गया 9, और 10 - 9 कितना हो गया 1, यहाँ पे एक ही लेना है 30। मतलब क्या हो गया, आपका रेशियो कितना हो गया 8, देखो 8 यहाँ पे दिया हुआ है ना 8, और ये +1 9, कितना हो गया 8 = 9, 8 मतलब सॉरी 8:1, कितना हो गया 8:1, मतलब 8 हिस्सा किसको मिलेगा, आपको शाह को मिलेगा 30 में से, और 30 में से 1 हिस्सा किसको मिलेगा, आपके ढोले को। मतलब शाह का कितना हो गया 8 और ढोले का कितना हो गया 1, ठीक है। ये आपको मालूम पड़ गया, रेशियो मिल गया है, तो न्यू रेशियो आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कार्ड रफ कर दूं इसको, और यहाँ पे मैं आपको लिख दूं न्यू रेशियो, न्यू गेन रेशियो, गेन न्यू रेशियो, ठीक है। मिल गया आपको, कितना मिला है 8:1, शाह को 8, देखो शाह को 8 और
ढोले को 1, ठीक है, ये आपको मिल चुका है। अब जब भी आप गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। गुडविल कैंसिल करना है तो गुडविल डेबिट में था, तो ये गुडविल कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। रिटर्न ऑफ करना है तो क्रेडिट में जाएगा, तो ये गुडविल कैंसल, ये गुडविल कैंसल, ठीक है। इसका तो हम लोग ने एंट्रीज कर दिया है। अब बचा क्या है, डेबिट का एंट्री करना बाकी है। डेबिट हो गया ना, ये कैंसिल किए तो जो क्रेडिट में था वो डेबिट में चला गया, और गुडविल यहाँ पे डेबिट में था तो क्रेडिट में आ गया, मतलब डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब गुडविल आपको निकालना है, गुडविल कितना है 26,000 आपको रिटर्न ऑफ करना है, कैंसिल करना है। तो कैंसिल किस रेशो में करेंगे भाई, ओल्ड रेशो में, गेन रेशो में करेंगे ना। तो कितना करेंगे देखिए, अब शाह का निकालना है आपको, तो शाह का मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, कितना करेंगे 26,000। अब शाह का गेन रेशो कितना है, गेन रेशो है 8/9, कितना है 8/9। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, 26,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 26,000, एक मिनट, 26,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 9, कितना आ गया 23,111, कितना आ गया 23,111। तो 23,111 क्या हो गया आपका, कितना आ गया 23,111। ये किसका आ गया, आपका शाह का आ गया, ठीक है। अब किसका निकालना है, आपका ढोले का निकालना है। ढोले का भी सेम वैसे 26,000 इंटू 1। अभी कितना रेशो है, शाह का तो निकाल दिया हमने, ढोले का कितना है, ढोले का है आपका 1/9, ठीक है, ढोले का है 1/9। तो कितना निकालना है, 1 डिवाइड बाय 9, कितना आ गया 2888, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा 26,000। इसको हमने क्या किया, रिटर्न ऑफ कर दिया, गेन रेशियो में अपने क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। तो क्या आया आपका 2889, ठीक है। पॉइंट में है तो हम लोग एक नंबर बढ़ा देते हैं, आपको पता है ये चीज है, ठीक है। अगर पॉइंट में आंसर आया तो आपको यहाँ पे एक नंबर बढ़ा देना है, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर है ना। तो 2889 ले लेंगे और हम लोग इसको ले लेंगे 2311। देखो यहाँ पे दिया है 288.889, तो हम लोग लास्ट का ले लेंगे 9, ठीक है, 9 ले लिया और 23,111 दे दिया। गेन रेशियो में हमने क्या किया, कंट्रीब्यूट कर दिया, ओके। अब सिंपल सी बात है, गेन रेशियो हमने निकाला था, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दो, गेन रेशियो में निकाला था, क्या निकाला था गेन रेशियो, देखो कि शाह का कितना आया था 8, शाह का कितना आया था 8 और ढोले का कितना आया था 1, मतलब 8 और 8 और प्लस 1 कितना हो गया 9। मेरे पास 9 रुपया है, 9 रुपए से मैंने 8 रुपया शाह को दे दिया और जो बचा 1 रुपया, 1 रुपया मैंने इसको ढोले को दे दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, गेन रेशियो हो गया। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्रेडिट में था तो मैंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में मेंशन किया, देखो क्रेडिट में था तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है। अब जब रिटर्न ऑफ आपने किया, जब आपने गुडविल को क्या किया, रिटर्न ऑफ किया, तो गुडविल जब रिटर्न ऑफ हुआ तो ये क्या हुआ, गुडविल डेबिट में था और ये गुडविल था क्रेडिट में। रिटर्न ऑफ करने के बाद तो गुडविल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, डेबिट में क्या बचा, शाह कैपिटल और ढोले कैपिटल। डेबिट में क्या बचा, शाह कैपिटल और ढोले कैपिटल, ठीक है। तो चलो डेबिट में है तो इसका एंट्री भी डेबिट में जाएगा। चलो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ गया। अब डेबिट में है तो डेबिट में करना पड़ेगा, डेबिट साइड ये होता है। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, क्या लिखना है, 2 गुडविल। आपने दिया है तो डेबिट हुआ है, आपने गुडविल को रिटर्न ऑफ किया मतलब गुडविल कैंसिल कर दिया। जब भी आप गुडविल दे रहे हो बिजनेस से, बिजनेस में दिखाना नहीं है, आपको चुपके से पैसा देना है, टेबल के नीचे से आपको पैसा देना है। तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो आपके बिजनेस से पैसा चला गया, अभी वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आप बिजनेस में देखिएगा क्या, नहीं, क्योंकि आपने वो चीजें दे दिया है, आपने रिटर्न ऑफ कर दिया। तो ऑलवेज आपको डेबिट में शो करना है। तो 2 गुडविल अकाउंट कितना है, 23,111, कितना है 2311, ठीक है, ये हो गया। और इसका कितना आया था 2889। लोडा का तो आपको, लोडा का एक्सपायर हो गया है, अच्छा लोडा क्या हो गया, रिटायर हो गया है। तो बचा कौन है अभी, शाह और ढोले। तो मैंने शाह का कितना निकाला, गेन रेशियो के हिसाब से कितना निकाला था, देखो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा। शाह का हमने निकाला था 23,111 और ढोले का निकाला था 2889, ठीक है। तो हमने डेबिट में निकाला है, देखो डेबिट साइड में है ना, और बाकी गुडविल तो क्रेडिट में। तो गुडविल डेबिट में ये था, वो कैंसिल हो गया, और क्रेडिट मतलब दोनों डेबिट और क्रेडिट मतलब कैंसिल हो गया, आया गया वो कैंसिल हो गया। अब बच्चा क्या था, ये सब। तो क्रेडिट में जो बचा था उसका एंट्री मैंने क्रेडिट में कर दिया,
और डेबिट में जो बचा था उसका एंट्रीज मैंने क्या कर दिया, डेबिट में कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओके, देखिए जो क्रेडिट में था मैंने बाय गुडविल अकाउंट क्रेडिट में लिख दिया, जो डेबिट में था वो मैंने डेबिट में लिख दिया। तो ये चीजें आपके हो गई है, ठीक है। चलो अब मैंने यहाँ पे स्टार कर लिया, तो आप इसको इस तरह से आपको पोस्टिंग करना है, आप लोग पोस्टिंग कर लीजिए, ठीक है। पोस्टिंग कर लेंगे आप लोगों के, मैं कैसे को ऊपर कर दूं, आपको पोस्टिंग करने के लिए पोस्टिंग कर लेंगे आप लोग। चलो फिर आपका अकाउंट कुछ ऐसा बनेगा, जैसे आपके पास आपको क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। आपको क्या क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड द बैलेंस शीट आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, आपको बोला गया है, ठीक है। तो आप प्रिपेयर करेंगे तो कुछ आपका इस तरीके से प्रिपेयर होएगा। देखिए ये हो गया आपका पार्टनर्स इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। आपको इस तरीके से फॉर्मेट ड्रॉ करना है। फिर क्या बचा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट और क्रेडिट, पार्टनर साहा लोढ़ा ढोले, पार्टनर शाह लोढ़ा ढोले, इस तरीके से आपको करना है, सिंपल है। फिर बैलेंस शीट आपको पता है, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। तो मैंने हर चीज के यहाँ पे क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया है, तो आपको भी क्या करना है, पोस्टिंग करना है। चलो लायबिलिटी में दो है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 20,400, ठीक है। आपको इसका पोस्टिंग करना है, कैश का पोस्टिंग करना है, डेटर्स का पोस्टिंग करना है, फर्नीचर का पोस्टिंग करना है, कंप्यूटर्स का पोस्टिंग करना है। ओके, उसके बाद क्या, व्हीकल्स का पोस्टिंग करना है। आपने पोस्टिंग कर लिया होगा, तो जहां जहां मैंने स्टार बनाया था उसके लिए मैंने 3-3 लाइन यहाँ पे छोड़ दिया कि उसके अंदर मेरे को एडजस्टमेंट करना है। ये चीज आपके क्लियर हो गए हैं। आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, सिंपल है। चलो तो एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास गुडविल दिया था, तो गुडविल का हमने एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कर दूं मैं थोड़ा, देखो क्या बोला है, ऑन 1 अप्रैल 2009 मिस्टर लोढ़ा क्या हुआ, रिटायर हो गया फर्म से। अब गुडविल था, तो गुडविल आपको यहाँ पे ऐसी इस फॉर्म में दिया है, तो गुडविल आपको क्या फाइंड आउट करना था। तो गुडविल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद अगर गुडविल निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स करना होता है। बट यहाँ पे क्या, गुडविल का आपको ईयर नहीं दिया है, तो नहीं दिया, तो आपको ऑब्वियस 1 लेना है। तो 1 लिया, तो जो गुडविल का एवरेज प्रॉफिट आएगा मेरा वही गुडविल आया था, ठीक है। तो गुडविल मैंने क्या किया, यहाँ पे पार्टनर्स को बांट दिया। देखिए गुडविल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पार्टनर्स को बांट दिया, ठीक है। चलो तो मतलब ये मेरा हो गया, तो मेरे को यहाँ पे राइट कर दूं कि भाई ये मेरा चीजें हो गया, ये मेरा गुडविल निकाल लिया मैंने, तो मैंने राइट कर दिया, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, देखो कंप्यूटर्स टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। कंप्यूटर्स क्या हुआ है, डेप्रिशिएटेड हुआ है। कंप्यूटर्स क्या हुआ है, डेप्रिशिएटेड हुआ है। कितना हुआ है, 10% हुआ है। डेप्रिशिएशन मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर्स का वैल्यू क्या हुआ है, कम हुआ है। कंप्यूटर्स का वैल्यू क्या हुआ है, गिरा है। तो क्या वो लिखेंगे अपन, डेप्रिशिएशन ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। तो लिखना है लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 10%। तो 43,000 का अगर आप लोग 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4,300 आएगा। तो आपको लेस करना है 43,000 कितना है, माइनस 4,300 कितना आएगा, 38,700। बाहर के कॉलम में कितना आएगा, 38,700। अब किस तरीके से निकालते हैं, मैं सिखा दूं आपको। परसेंटेज कितना दिया, मशीनरी कितना दिया, कंप्यूटर 43,000 दिया है, तो 43,000 मैंने लिख दिया। कितना परसेंट बोला, 10% बोला, इंटू 10% डिवाइड बाय 100 करना है आपको। तो आपका जो निकलेगा 10%, तो निकल गया 4,300। तो मैंने लिख दिया 4,300। अब 43,000 में से आपको 4,300 को लेस करना है, तो बाहर कितना आएगा, 38,700। तो मैंने लिख दिया 38,700, ठीक है। अब यहाँ पे आपका असेट्स का वैल्यू कम हुआ है। जब भी आपका असेट्स का वैल्यू या स्टॉक का वैल्यू कम होता है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है। और जब भी आपका असेट्स का वैल्यू बढ़ता है, इंक्रीज होता है, जब भी स्टॉक बढ़ता है, तो आपको क्रेडिट साइड में मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका स्टॉक का वैल्यू कम हुआ है, तो कहाँ पे लिखेंगे आप लोग, डेबिट साइड लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के। तो मैं आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, मैं आ गया, ठीक है। चलिए आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के। अब यहाँ पे लॉस हुआ है तो क्या लिखेंगे आप लोग, डेबिट साइड। किस पे लॉस हुआ है, कंप्यूटर्स पे लॉस हुआ है, तो लिखेंगे टू कंप्यूटर्स। कितना लॉस हुआ है, 4,300 लॉस हुआ। मतलब हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर्स पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो मैंने लिख दिया 4,300। ओके
चलो फिर क्वेश्चन पे आना है आपको। तो आपका ये भी हो गया, तो मैं इसको स्टार मार्क कर दो, ठीक है, हो गया। क्या बोला, फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड एट 27,500। फर्नीचर क्या हुआ है, रीवैल्यूड हो गया, कितना हो गया, 27,500 हो गया है। फर्नीचर दिया है कितना है, 25,000, अब कितना होगा 27,500। मतलब ये बॉटल पहले कितने की थी, 25,000 की थी, बट अब कितनी की हो गई, 27,500 की हो गई। मतलब क्या हो गया, बढ़ गया है। बढ़ गया है तो आप लोग क्या यूज करते, आप लोग एप्रिसिएशन यूज करते। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एड, क्या यूज करना है, एड एप्रिसिएशन। मतलब आपका असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, एप्रिशिएटेड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो कैसे निकालते हैं, अभी कितना है 27,500 अभी वैल्यू है, पहले कितना था 25,000 था। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, 27,500 वैल्यू था, अब वैल्यू है, पहले कितना था 25,000, मैंने माइनस कर दिया तो कितना आ गया 2,500 रुपया। मतलब आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आपको 2,500 क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया है। अब जब भी आपको प्रॉफिट होता है, जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोग कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है ना, लॉस थोड़ी ना हुआ है। अभी आपका असेट्स का वैल्यू यहाँ पे बढ़ा है, बढ़ा है, तो आपको कहां लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। क्या लिखेंगे, बाय, बाय किसकी वजह से बढ़ा है, इसकी वजह से बढ़ा है, देखेंगे आप लोग। मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं क्या बोला है, फर्नीचर। चलो फर्नीचर की वजह से बढ़ा है, तो लिखेंगे बाय फर्नीचर। कितने से बढ़ा है बच्चों, 2,500 से बचा है, 2,500 प्रॉफिट हुआ है, 2,500 प्रॉफिट हुआ है, 2,500 प्रॉफिट हुआ है, जो भी आप बोलो। चलो ये भी चीजें हो गई आपका। उसके बाद आपको क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में आ जाओ, तो मैं भी राइट कर दूं। फोर क्या बोला है, व्हीकल्स एप्रिशिएटेड, मतलब क्या हुआ, व्हीकल्स क्या हुआ, एप्रिशिएट, कितना 20%। मतलब व्हीकल्स की दाम बढ़ी है, कितना 20% से व्हीकल्स की दाम बढ़ी है। तो पहले व्हीकल्स में आएंगे आप लोग। चलिए मैं आ गया, व्हीकल्स में आ गया। आपके देखो बैलेंस है, ये मेरा बैलेंस शीट है फर्स्ट पेज, ये मेरा बैलेंस शीट क्या है, सेकंड पेज है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने समझने के लिए बोल दूं, बैलेंस शीट सेकंड पेज है, ठीक है, क्योंकि एक पेज में नहीं हो पाया तो मैंने 2 पेज यहाँ पे बना दिया। तो आपको एक ही साइड में पूरा करना है, आपका एक ही बुक में हो जाएगा, ठीक है, एक ही पेज में हो जाएगा। अब व्हीकल्स क्या हुआ, एप्रिसिएशन हुआ, तो एप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। तो मैं लिखूंगा ऐड एप्रिशिएटेड बाय, कितना परसेंट बोला है, 20% बोला है। अगर 20% आपको निकाला तो कैसे निकालेंगे आप लोग, इस तरीके से निकालेंगे। कीमत कितना, कीमत था, प्राइस था 45,000 इंटू 20/100, ठीक है। तो आप लोग क्या कैल्सियम में कर लो, 45,000 इंटू 20/100, कितना आ गया 9,000। देखो कितना आ गया, 9,000 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9,000। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 0 गया, ये 0 गया, कितना बचा 45,000 इंटू कितना हो गया 2 हो गया, सिंपल सी बात है। अब कितना हो गया 90,000 में से आप डिवाइड बाय करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा 9,000। अब सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका। अभी ऐड करना है, पहले कीमत था 45,000, अभी 20% बढ़ गया, तो अब कीमत कितना हो गया 45 + 9 कितना हो गया 54,000 हो गया। कितना कीमत हो गया 54,000। अब यहाँ पे आपका स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है, आपको प्रॉफिट हुआ है, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के। जब भी आपका एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो आपको क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड करना है। तो क्या लिखना है, बाय व्हीकल्स, बाय व्हीकल्स कितना 9,000 से बड़ा है, तो लिख दिया मैंने बाय व्हीकल्स 9,000। ओके सिंपल था। चलिए क्वेश्चन पे आइए वापस, क्वेश्चन पे आना है वापस आपको। चलो मैं नीचे करूंगा इसको थोड़ा कैलकुलेशन को आपके। ये आपका 4 वाला भी हो गया। अब 5 क्या बोला है, आरडीडी वाज नो लॉन्गर नेसेसरी, आरडीडी वाज नो लॉन्गर नेसेसरी। मतलब क्या, जो आरडीडी यहाँ पे आपको दिया है 1,000 रुपया, इसमें क्या बोला है कि भाई आरडीडी आपका कुछ नुकसान नहीं है। सपोज ये बॉटल की कीमत कितना है, ये बॉटल की कीमत 10,000 है, मैंने ये बॉटल बेचा है सामने वाले को 10,000 में। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि चलो भाई वो मेरा दोस्त है तो मुझे 10,000 शायद ना दे, शायद 9,000 दे, तो मैं अपने कंज्यूमिंग से, अपने पावर से मैं समझ गया मेरे को 1,000 का लॉस होगा, तो मैंने पहले पकड़ ली कि मेरा 1,000 का लॉस होएगा। अगर मेरा दोस्त दिल का अच्छा, मेरा दोस्त दिल का अच्छा, वो क्या बोला, चल भाई तू जितना बोला मैं तेरे को उतना दिया, तो मुझे पूरा 10,000 देगा, तो मेरा यहाँ पे कुछ लॉस हो रहा है क्या, नहीं लॉस हो रहा है। तो मैं जो 1,000 समझा हूँ लॉस, तो मेरे लॉस होगा नहीं होगा, तो मेरे लिए क्या है वो प्रॉफिट है। तो पहले आपको प्रॉफिट में लिखना है, आरडीडी प्रॉफिट हुआ तो कहां लिखेंगे आप लोग, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, एडजस्टमेंट अकाउंट के।
चलो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में मैं आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ है ना, आपका जो नुकसान था वो हुआ ही नहीं, आपने सोचा था वो तो कितना का था, 1000 रुपए का था, तो मैं लिख लिया 1000, ठीक है। और जब भी आप कभी भी डेटा आप यूज करते हो तो आपको इनर का कॉलम का अमाउंट लेना है। जब भी आप डेटर्स लिखते हैं ना तो आपका जो इनर कॉलम का अमाउंट रहता है आपको वही लिखना है, जो 10,000 है वही आपको यूज करना है, ठीक है, आपको आउटर कॉलम का नहीं यूज करना है। तो ये 10,000 डेटर्स कहाँ जाएगा, आपके असेट्स में जाएगा। तो मैं आपको दिखा दूं कि मैंने असेट में पहले ही शो कर चुका हूं। देखिए डेटर्स मैंने कर 10,000 आपके एसेट्स में लिख चुका हूं, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। चलिए उसके बाद क्या करना है, आपको इधर भी मार्क करना है, 5 भी आपने मार्क कर दिया। अब 6 क्या बोला है, देखिए शाह, अभी कैलसी को थोड़ा मैं साइड में ले लूंगा आपको दिखने के लिए। शाह एंड ढोले विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ये आपको न्यू रेशियो दिया है, आपको इंफॉर्मेशन के लिए दिया है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कब दिया जाता है, जब भी आपको गुडविल गेन रेशियो में रिटर्न ऑफ करना है, जब भी गुडविल आपको बांटना है, गुडविल आपको रिटर्न ऑफ करना है, गेन रेशियो निकालने के लिए आपको न्यू रेशियो का काम पड़ता है। तो जब भी आप गेन रेशियो निकालना हो तो आपको न्यू रेशियो आपको दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे न्यू रेशियो दिया मतलब आपको गेन रेशियो निकालना है और गुडविल को हमको रिटर्न ऑफ करना था, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अ न्यू फर्म, कि गुडविल जो हमने निकाला है, जो गुडविल हमने निकाला था ओल्ड रेशियो पे, आपको जो गुडविल और बिजनेस छोड़ के जा रहा है, कौन जा रहा है, लोढ़ा जा रहा है, तो लोढ़ा क्या बोल रहा है और सब लोग पार्टनर्स मिलके क्या बोल रहे हैं कि जो गुडविल हमारे पास बचा है भाई वो गुडविल अब लोढ़ा जा रहा है, तो गुडविल हम जो कंटिन्यूइंग पार्टनर से वो ले लेते हैं, बिकॉज अब जो गुडविल उसका था वो तो छोड़ के जा रहा है ना, तो अब जो गुडविल बचा है वो हम लोग ले लेते। तो अब गुडविल बांटने के लिए आपको गेन रेशियो में बांटना पड़ेगा, रिटायरमेंट में आपको गेन रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो गेन रेशियो निकालने का फॉर्मूला है गेन रेशियो इज इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जो भी करो आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे। तो मैंने आपको निकाल के दिखाया था पहले से, आप वहां पे वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं कि गेन रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो गेन रेशियो में हमने निकाल के गुडविल को बांट दिया। अब जब गुडविल आप रिटर्न ऑफ करते हो तो आपको डेबिट साइड में मेंशन करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो हमने वो भी कर लिया है। देखो गुडविल हमने निकाला, रिटर्न ऑफ भी किया और डेबिट साइड में उनको दे भी दिया, उनके अकाउंट में डाल भी दिया, गुडविल रिटर्न ऑफ भी कर दिया डेबिट साइड में, ठीक है। तो हमारा ये सब चीजें हो गया था। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए फिर क्या बोलता है कि एंड अमाउंट पेएबल टू लोढ़ा इज टू बी ट्रांसफर टू बी लोन अकाउंट। अब जो अमाउंट लोढ़ा के अमाउंट में कम पड़ेगा, जहां भी लोढ़ा के अकाउंट में पैसा कम पड़ेगा उसको आपको लोन अकाउंट का नाम देना है। इसके बाद क्वेश्चन कुछ बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, मतलब आपका वहां पे लास्ट। तो अब क्या करना है, आपको टैली करना है। टैली करते वक्त पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टैली करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैलसी रख लिया हूँ, तो कैलसी को मैं यहाँ पे ले आऊँ क्योंकि आपको भी दिखना भी तो चाहिए। चलो कैलसी को मैं यहाँ पे लाके रख दूंगा कि आपको दिखने के लिए, ठीक है। चलिए चलो, तो पहले आप कौन सा टैली करेंगे, सिंपल सी बात है वही साइड करेंगे। तो पहला कितना है 2500, 2500, तो 2500 प्लस फिर कितना है 9000, 9000 प्लस फिर कितना है 1000, 1000 प्लस कितना आ गया 12500। तो आपको दोनों जगह क्या लिखना है 12500 लिखना है, 12500, इधर भी उतना ही लिखना है 12500, ठीक है। अब इतना कितना, इधर कितना है 43,000 है, तो 12,500 में से आपको 40,000 लेस करना है, 43,000 आपको क्या करना है, लेस करना है, माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12,500 माइनस 4,300 कितना हो गया 8,200। अब ये 8,200 रुपया है, ये कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इसको क्या नाम देंगे आप लोग, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर होएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होएगा, ट्रांसफर होगा। यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, भाई लॉस हुआ है। आपका स्टॉक का वैल्यू इतना से बढ़ा है और आपका खर्चा कितना हुआ है, सिर्फ 43,000 खर्चा हुआ है, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट, हो गया सिंपल। अभी जो प्रॉफिट हुआ 8,200 क्या एक ही पार्टनर का होएगा, नहीं भाई, क्योंकि अभी तो तीनों पार्टनर्स मेहनत किए ना। अब जो तीनों पार्टनर बिजनेस में अभी तो छोड़ के जाने वाला है, रिटायर होने वाला है, हुआ किधर है, उसने पूरे साल मेहनत किया है, तो उसका आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ेगा। आपको ओल्ड रेशियो बांटने के लिए मैं यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे शिफ्ट कर दूं कि यहाँ पे कुछ काम नहीं है तो यहाँ पे कर देंगे। अब पहले आप उसको देंगे, शाह को देंगे, भाई तीनों को देंगे, बिकॉज तीनों ने साल मेहनत किया है। टू शाह, टू लोढ़ा, टू डोले, ठीक है।
शाह का ओल्ड रेशो कितना था बच्चों? 8,200 ओल्ड रेशो था 4/10। इसका था 8,200 इंटू ओल्ड रेशो क्या था 3/10। 8,200 प्रॉफिट हुआ, उसमें ओल्ड रेशो कितना है 3/10, इसका भी है। तो चलो निकालना है प्रॉफिट कितना हुआ है आपको 8,200 हुआ है। ओल्ड रेशो कितना है इंटू शाह का कितना है 4/10 कितना आ गया 3280 3280। चलो फिर कैंसल, फिर 8,200 इंटू फिर कितना है 3/10 रेशो किसका है लोढ़ा का, तो कितना आ गया 2460 2460। अब दोनों का रेशो सेम है, लोढ़ा का और ढोले का रेशो सेम है, तो जितना लोढ़ा का आएगा उतना ढोले का आएगा, तो इसका भी कितना आएगा 2460 आ गया। चलो यहाँ पे आपका टैली हो चुका है। अब ये अमाउंट कहाँ जाएगा, ये अमाउंट जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। चलो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ गया तो क्या लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे बाय, कहाँ से पैसा आ रहा है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से आ रहा है, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से पैसा आ रहा है, तो लिखना है बाय प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना आ रहा है देखिए बच्चों, कितना आ रहा है 3280 आ रहा है। चलो शाह को कितना आ रहा है 3280। चलो बाकी दोनों को कितना आ रहा है 2460 दोनों को आ रहा है, तो 2460 ठीक है। जो प्रॉफिट था वो हमने क्या किया तीनों के हिस्सों में क्या कर दिया कंट्रीब्यूट कर दिया। चलो अभी यहां से लोढ़ा रिटर्न हो रहा है, तो पहले आपको लोढ़ा का क्या करना है टैली करना है। तो लोढ़ा के अकाउंट पहले टैली करने के लिए आपको चलो इस साइड में कितना पड़ रहा है 35,000, तो यहाँ पे मैं कैलसी नीचे ले लूंगा साइड में, यहाँ पे लिखूंगा क्या लिखूंगा पहला 35,000 प्लस फिर क्या है देखिए 7,800 प्लस फिर कितना है देखिए 2460 कितना आ गया 45260। तो यहाँ पे आपको लिखना है 45260। अब यहाँ पे क्या कुछ अमाउंट है, कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो पूरा आपको डालना है, तो 45260 मैंने पूरा डाल दिया। अब लोढ़ा अकाउंट में तो आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी अमाउंट आप डालेंगे उसको कौन सा नाम देने का, उसको लोन का नाम देने का है, तो मैं यहाँ पे लोन का नाम दूंगा टू लोन। एक काम करेंगे टू नाम पे डालेंगे ना उसके, तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा टू लोढ़ा लोन अकाउंट। क्या दूंगा मैं टू लोढ़ा लोन अकाउंट का नाम यहाँ पे मैंने दे दिया, सिंपल है। चलिए फिर किसे करेंगे आप लोग शाह करेंगे। अब शाह करने के लिए पहले कितना है 45,000, तो 45,000 प्लस फिर कितना है 10,400 प्लस फिर कितना बोला गया है 3280 फिर कुछ बोला है क्या नहीं, कितना हो रहा है 58,680 कितना हो रहा है 58,680। तो शाह के अकाउंट में आपको दोनों तरफ लिखना है, पहले एक तरफ लिखना है 5 कितना दिखा रहा है 58,680, मैंने यहां पे भी लिख दूंगा 58,680, जो बड़ा है वो दोनों तरफ लिख दिया। अब 58,680 में यहाँ पे कुछ दिया भाई 23,111 दिया, तो उसको लेस करना है, तो चलो 58,680 ये अमाउंट में से आपको लेस करना है कौन सा, ये अमाउंट 23,111, तो कितना आ गया 35569, कितना आ गया 35569। तो यहाँ पे लिखना है 35569। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्या बोलते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्या बोलते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन। यहाँ पे ब्रॉड डाउन लिया था तो यहाँ पे क्या हो गया कैरीड डाउन, मतलब मैं बैलेंस यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। चलिए फिर किसका करना बाकी है, अभी ढोले का बाकी है, तो पहले कितना ढोले का 27,000 लिख लिया, प्लस फिर कितना है 7,800 है 7,800 है, तो मैंने वो भी लिख लूंगा 7,800, प्लस फिर कितना दिया है 2460 2460 मैं वो भी लिख दूंगा, तो कितना हो गया 37260। तो आपको इसके अकाउंट के नीचे लिखना है 37260। अब सेम इधर भी आपको लिखना है 37260, सिंपल है। चलो 37260। अब इसमें से इसको लेस करना है, किसको लेस करना है, टोटल अमाउंट में से आपको ये अमाउंट लेस करना है, कितना है 37260 माइनस कितना दिया है
2889 कितना आ गया 34371 34,371 इसको क्या बोलते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ तक आपका ये चीज टैली हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, जो हमने बैलेंस कैरी डाउन किया है कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में कैपिटल में जाएगा, लायबिलिटी के कैपिटल में जाएगा। तो चलिए लायबिलिटी में पहले क्या होता है कैपिटल, तो पहले किसको था शाह को देना था, शाह, और दूसरा कौन है शाह है और ढोले है, तो शाह और डोले। शाह में कितना कैरी डाउन किया है हम लोग ने, देखिए क्या किया है 35569 ठीक है। चलो 35569 मैं लिखूंगा 35569 ठीक है, लिख दिया मैंने 35569। फिर 34371 कितना दिया ढोले को 34371, ढोले को कितना दिया है 34371 ठीक है। तो इसको आपको कैलसी करना है, चलिए करेंगे कैलसी। 35569 प्लस क्या है 34371 कितना हो गया 69940। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाहर 69940। तो चलो यहाँ तक आपका हो गया 69940 ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पे, लोढ़ा का बचा है ना, लोढ़ा का पे लोन दिया है, कितने का लोन दिया है 45260। लोन कहाँ आता है लायबिलिटी में आता है। तो यहाँ पे लायबिलिटी टू, यहाँ पे लायबिलिटी में लिखना है लोढ़ा, यहाँ पे टू बाय यूज नहीं होता ठीक है। तो टू लोढ़ा लोन, टू लोढ़ा लोन कितना दिया, लोढ़ा को लोन कितना दिया है 45260। तो यहाँ पे लिखना है 45260, कितना लिखना है 45260। चलो अब लायबिलिटी आपको टैली करना है, तो पहले कितना दिया है 69940 प्लस ठीक है, फिर कितना दिया है 45260 प्लस, फिर कितना दिया है 20,000 प्लस, फिर कितना दिया है 4,000 प्लस कितना आ गया 139200, कितना आया 139200। तो मैं इस तरफ लिखूंगा बिकॉज सेकेंड पेज में मुझे नीचे ना टैली करना रहता है, तो लिखना है 139200। चलो अभी किसा करना है आपको, असेट्स का करना है, लायबिलिटी का तो हो गया, असेट्स का करना है। चलो असेट्स का यहाँ पे करने के लिए ले लो 9,000 पहला 9,000 प्लस फिर कितना है था 10,000 डेटर्स का, 10,000 प्लस डेटर्स का, फिर फर्नीचर कितना दिया है 27,500 प्लस फिर कितना दिया है आपको कंप्यूटर्स दिया 38,700 प्लस, चलो सारी अमाउंट यहाँ पे दिया है। व्हीकल्स कितना दिया 54,000, कितना हो गया 1,39,200। मतलब क्या हुआ आपका असेट्स लायबिलिटीज क्या हुआ यहाँ पे टैली हुआ है। इसका भी लायबिलिटी भी उतना ही आया, आपका असेट्स भी उतना आया। मतलब क्या आपका सॉल्यूशन क्या है सही तरीके से राइट है। तो इस तरीके से आपको सम करना है। होप कि आपको सम बहुत अच्छे से समझा रहेगा एंड आपके जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो गए रहेंगे कि गुडविल किस तरीके से निकालते। गुडविल निकालना है जब भी आपको गुडविल रिटर्न ऑफ करने बोला है, मेंशन करने बोला नहीं है, मतलब टेबल के नीचे चुपके से देने पैसा बोला है, तो आपको डेबिट साइड में लिखना है गुडविल कैंसिल होता है। किस तरीके से मैंने समझा दिया, आप लोग इस वीडियो को आगे स्किप करके भी देख सकते हैं, तो आपको चीज़ समझ जाएगी। फिर भी डाउट रहेगा तो मुझे पर्सनल मैसेज करना इंस्टा आईडी पे, मैं आपको वहाँ पे सोल्यूशन दे दूंगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम लेके। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।